तो दोस्तों ड्रामा डाइन की जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो ये है जनाब कि जब जकिया जेल के अंदर जाती है और फिर वहां पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां पर निहाल पहुंच जाती है, तो कैसे भाई? क्या निहाल के इतने लंबे हाथ हैं कि वो किसी भी वक्त कहीं भी पहुंच सकती है? तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो तो आप सही सोच रहे हो, क्योंकि निहाल की बैग पे जो इंसान खड़ा है ना वो डॉक्टर, उसके बड़े लंबे हाथ हैं, वो कुछ भी कर सकता है। और जितना भी ये प्लान हो रहा है ना, जो भी जवार शाह के घर में हो रहा है, जो शबाब के साथ हुआ, जकिया जेल में गई है, जवेद का भांडा फूटने वाला है जनाब, और हर एक बंदे से जो इंतकाम लिया जाएगा ना आगे जाके, वो सारा प्लान किया गया है। और वो कौन कर रहा है? वो डॉक्टर जिसने निहाल के सर पे हाथ रखा हुआ है। तो हुआ ये है कि चूंकि ये सारी प्लानिंग थी, तो थाने में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मिले हुए हैं जनाब निहाल से और उसके डॉक्टर से। तो उन लोगों ने मेंटली तौर पर उसको स्टक करने की कोशिश की है ताकि जो ज़हनी तवाज़ुन है उसका वो खो जाए। ठीक है, तो जैसे वो देखती है आगे से निहाल तो वो उनके माइंड में, या जकिया को तो लगता है कि हमने तो निहाल को मार दिया है, तो ये भाई कहाँ से आ गई? तो वो उसके साथ खेल रहे हैं, नफ्सियाती तौर पर उसके साथ खेल रहे हैं। और ये उसका पहला हमला है जो कि निहाल ने जकिया के ऊपर किया है। अब इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर चीजें रुकेगी नहीं। जवार शाह और शबाब के दरमियान एक स्पेस आ चुकी है। अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड के अंदर मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि जब शबाब कहती है कि मैं हुनैन को अपने साथ लेके जाऊंगी। अच्छा, बंदा इससे ये पूछे कि हुनैन तुम्हारा लगता क्या है, हुनैन के साथ तुम्हारा रिश्ता है क्या? हुनैन बेटा जनाब जवार शाह का, उसकी माँ का नाम निहाल है, और तू बीच में कहाँ से आ गई है? कहती है मैं तो जाऊंगी भाई, लेकिन साथ अपने बेटे को लेके जाऊंगी, और मैं अपने बेटे के बिना रह नहीं सकती। भाई तुम्हारा बेटा है कहाँ वो? अच्छा, पहले तो मुझे ये लगा था कि जवार शाह उसको जाने देगा, ठीक है, और हुनैन को भी हो सकता है कि दे दे, लेकिन जैसे ही उसने वो सारे फैसले अपने बदले और उसने जनाब शबाब की माँ को भी बात सुनाई कि मैं तुम्हें अपनी माँ का दर्जा देता हूँ, लेकिन तुम लिमिट जो है वो क्रॉस कर रही हो, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहाँ पर गलत कर रही हो, जो हुआ वो मेरी बहन है, मैं देख लूंगा, और मैं देख भी रहा था, लेकिन आप लोगों ने इंटरफेयर किया, मुझसे पूछे बिना तुम लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया। आखिर है तो वो मेरी बहन, मेरी इज्जत है, हमारे घर की बात थी, हम खुद ही उसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने उसको उछाला। और जवार शाह को ये कंफर्म हो चुका है कि ये सिर्फ शबाब नहीं कर रही, शबाब की माँ भी कर रही है। तो उसने बड़े एक रेस्पेक्टेड वे में कहा कि मेरा ड्राइवर आपको छोड़ देगा, ना तो हुनैन यहाँ से जाएगा और ना ही शबाब आप जा सकती हो। तो उसने भाई उसको उसकी औकात दिखा दी कि इतना ज्यादा मत घुसो हमारे मामलात में, हर इंसान की इज्जत उसके अपने ही हाथ में होती है। और इस ड्रामे के अंदर जवार शाह ने अपनी सास को बता दिया। उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि फौजिया शबाब के पास आती है और उसको बोलती है कि तुम ये अच्छा नहीं कर रही, आप उसको माफ कर दो, आपको इतना भी अंदाजा नहीं है कि जकिया तुम्हारे शौहर की बहन है, तो थोड़ा ख्याल कर लो। तो आगे से शबाब ने भी एक मास्टर स्ट्रोक खेला, उसने कहा कि अपना मुंह बंद रखो, ये ना हो कि मैं जकिया के साथ साथ तुम्हें भी जेल भिजवा दूं। तो ये छोटी बात नहीं है, उसने उसको इशारा दिया है कि अभी तो मैं आप लोगों के राज खोल ही नहीं रही, आपने बड़ा कुछ किया हुआ है, आप सबने मिलकर जवेद, आमिर, फौजिया, जकिया, यानी आप लोगों ने निहाल को ऊपर पहुंचा दिया हुआ है, और साथ नूरी को भी। तो मुंह बंद रखें अपना, जितना कुछ हो रहा है उसको सहे। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये बात यहाँ पर रुकेगी नहीं, आगे जाके ये भी एक पॉइंट है, ठीक है, जो आगे रेज होगा, इस ड्रामे की नेक्स्ट स्टोरी का हिस्सा है कि मामला इतने बिगड़ जाएंगे कि शबाब बोलेगी कि निहाल जो थी ना, या नूरी, ये दोनों, इन दोनों के जो मुजरिम है ये 4 लोग हैं, आमिर, जवेद, फौजिया, जकिया, इन सब ने मिलके मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ किया था। और ये एंड पे कन्फेस करेगी जवार शाह के सामने ये शबाब, और ये भी सजा की हकदार है कि ये अपनी आंखों के सामने सब कुछ देख रही थी, लेकिन किसी को नहीं बोला। ठीक है भाई, मुसीबत है, हमेशा के लिए जा रही है तो जाने दो, मैं बीच में क्यों टांग अड़ाऊं। तो शबाब भी सजा की हकदार है, लेकिन फिलहाल बाकियों को, जो मेन कल्प्रिट है, उनको ही निशाना बनाया जा रहा है निहाल की तरफ से। तो ये बात आप माइंड में रखें कि एंड पे शबाब ही इन सबको एक्सपोज करेगी, बाकी निहाल तो अपना काम कर रही है। अब उसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो फौजिया है, यानी इस पूरे घर को वो खोखला करना चाहती है, अंदर से तोड़ना चाहती है। जकिया को उसने शिकार बनाया तो जकिया चली गई, अब फौजिया की बारी है। उसके बाद बाकी तो वो काम कर रही है ना ऑलरेडी, यानी जवार शाह को लेके और शबाब को, उन दोनों के दरमियान उसने बड़ी स्पेस डाल दी है। भाई आप लोग मान जाओ कि मोहब्बत की दास्तानें सुनाई जाती थी शबाब और जवार की, लेकिन अब क्या हुआ है, सीधे मुंह बात नहीं कर रहे। जवार शाह को लगता है कि इसने मेरी बहन को फंसा दिया, ठीक है, उसने गुनाह किया, उसने जुर्म किया, उसकी सजा मैं उसको दे रहा था, मेरी बहन थी, हमारे घर की इज्जत थी, तो बात पुलिस तक या कोर्ट तक नहीं जानी चाहिए थी। मैं उसको घर से निकाल रहा था, रिश्ता नाता सब खत्म कर रहा था, तो ये काफी था। और यहाँ पर जवार को लगता है कि मेरी बीवी को मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, और इसी बात का जवार शाह को दुख है कि मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि शबाब तुम मुझे इस तरह से मेरे सामने रिएक्ट करोगी कि मेरी बात मान लो ना, उसको बाहर निकालो, लेकिन नहीं, शबाब ने पूरा प्लान खेला, उसने वकील भी कर लिया है भाई, दूसरी तरफ जो है जवार शाह ने वकील भी कर लिया, और आमिर की किस्मत खुल गई। आमिर को कोई नजदीक नहीं आने दे रहा था, लेकिन अब सारे मामला वही देख रहा है, पैसे, हिसाब किताब, एवरीथिंग। और इस ड्रामे के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग जो कैरेक्टर मुझे लगा है ना, वो आमिर का है। सुहेल समीर एज आ आमिर बहुत ही अच्छा रोल निभा रहा है।
जो भी उसको मिला उसका कोई भी सीन उठा ले भाई, बोर नहीं कर रहा। उसके एक्सप्रेशन, उसका बात करने का अंदाज और जो मैटर चल रहे हैं उसको लेके जिस तरह से वो आगे चल रहा है भाई साहब कमाल है। अब नेक्स्ट आपको दिखाया जाएगा कि जो फौजिया है वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठेगी, वो सबको बोलेगी कि जेल के अंदर मेरे पास निहाल आई थी। ये बात किसी तरह से जावेद के पास पहुंचेगी, जावेद आकर आमिर को बताएगा फौजिया को कि भाई वो तो कह रही है कि मेरे सामने निहाल थी, तो वो लोग समझेंगे कि निहाल तो ऊपर पहुंच चुकी है। तो ये चीजें आगे चलती रहेंगी और ये सब कुछ एकदम हकीकत में बदल जाएगा। और दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा कि किस तरह से निहाल एज अ मिशा नैनी जवार शाह को अपने प्यार में फंसा रही है, क्योंकि एक तरफ उसका जो रिश्ता शबाब के साथ है वो कमजोर हो रहा है और दूसरी तरफ निहाल उसी चीज का फायदा उठाकर उसके करीब जा रही है और उसको अपने करीब कर रही है। और अभी आप बहुत ज्यादा रोमांटिक सीन देखोगे निहाल और जवार शाह की। जहरी बात है वो उसकी बीवी है भाई, वो अलग बात है कि जवार को नहीं पता, लेकिन जवार उसके बहुत ज्यादा करीब जा चुका है। तो यहाँ पर आपको आगे जाके दिखाया जाएगा कि एक तरफ शबाब दूर होती जाएगी और निहाल करीब होती जाएगी। और जब निहाल को कंफर्म हो जाएगा कि मैं जीत चुकी हूँ, शबाब को सजा मिल चुकी है, बाकी लोगों को भी सजा मिल चुकी है और जवार शाह मेरे प्यार में फंस चुका है, तो उस वक्त वो बताएगी कि मैं ही निहाल हूँ और वो सारी हकीकत खोलकर उसके सामने रखेगी कि उस रात को मेरे साथ क्या हुआ था। जब पार्टी हो रही थी मुझसे मेरा बेटा छीना गया, मैं वहां पर पहुंची थी और आपने जावेद और आमिर के हवाले कर दिया था मुझे, और उसके बाद इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया था और फिर मैं वापस कैसे आई, कैसे बची और पीछे बंदा मेरे कौन था, और वो डॉक्टर भी उसके सामने आएगा और उसके सामने पूरी हकीकत खोलेगा। ये भाई साहब इस ड्रामे की जो स्टोरी है ना, उसकी ये हकीकत आपको बता रहा हूँ। इसी तरह सारी चीजें आगे जाके डेवलप होंगी और उसके बाद जो सबसे बड़ा एक शॉकिंग ट्विस्ट आएगा वो ये कि जो निहाल का बाप है उसका दिमाग भी ठीक हो जाएगा, वो भी सीधे रास्ते पे आ जाएगा और वो हकीकत बताएगा अपने हुनैन की। जवार शाह को बताएगा कि जब तुम्हारा भाई मेरे घर आ रहा था तो मुझे आमिर ने कॉल करके बताया था कि इसका बंदोबस्त कर लो। यानी कि सारे सबूत जो है ना वो इन लोगों के खिलाफ जाएंगे और फिर एंड पे क्या होगा, किसी को माफी नहीं मिलेगी। और चूंकि अब जकिया जेल में चली गई है, कानून के हवाले हो चुकी है, तो समझो कि बाकियों के भी जो मामलात हैं वो कोर्ट के अंदर ही हल होंगे। तो इस ड्रामे के एंड पे एक और हकीकत भी खुलेगी। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि फौजिया ने बोला था कि अभी तक शबाब को जो औलाद नहीं हुई, या बिल्कुल ही वो क्लियर है कभी भी उसको औलाद नहीं हो सकती, तो उसके पीछे मैं हूँ। वो जग बाबा जिसके पास गई थी और वो जादू करता है और वो शबाब के ऊपर दोबारा वो कर रही थी, तो उसकी वजह से ही जवार शाह को शबाब से औलाद नहीं हुई। तो इसकी हकीकत जो है ना वो लास्ट एपिसोड में, ये सेकंड लास्ट एपिसोड में खुलेगी। तो बहुत सारे सबूत इनके खिलाफ इकट्ठे भी हो जाएंगे, सारे आ जाएंगे और ये फंसेंगे ही। बाकी रही शबाब की बात, तो एक बात आपको बता दूं, अगर शबाब निहाल से माफी मांग लेती है कि मैंने उस रात को जो देखा था मैं कुछ कर नहीं सकी, मुझे उसके लिए माफ कर दें और उसके अलावा भी तुम्हारे ऊपर जो भी जुल्म होते रहे हैं उसके लिए भी शर्मिंदा हूं, तो अगर तो निहाल उसको माफ कर देती है तो फिर शबाब निहाल के साथ जवार शाह के घर में रहेगी, वगरना शबाब को डिवोर्स होगी। ये मेरी बात आप लिख लें। अगर शबाब यहीं पे रुक जाती है, वो रेजिस्टेंस नहीं करती, जवार शाह की इज्जत को बमाल मजीद नहीं करती, तो फिर बहुत सारे चांसेस हैं और फिर माफी मांग लेती है निहाल से, तो जवार शाह उसको अपने घर में रखेगा, क्योंकि जवार को ऑलरेडी मोहब्बत हो रही है निहाल से, जो कि अब नैने का रोल प्ले कर रही है। तो ये है भाई साहब इस ड्रामे का एंड, और जो कि बहुत करीब है। बाकी आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।